हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 42 और टॉपिक नंबर 27 निर्वाचन आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध से, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से, या चुनाव में कालाधन के बढ़ते प्रभाव पर रोक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से तारकुंडे समिति व गोस्वामी समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी। या ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, यानी कि उससे मिलते जुलते? ऑप्शन नंबर ए, रूस। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों को वापस करता है, या वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। या ऑप्शन नंबर सी, वह अधिकारी जो राज्य विधानमंडल सचिवालय का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिटर्निंग अधिकारी उसे कहते हैं जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और उसका परिणाम घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 320 ये तो लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन है। लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन है इसमें। लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन, कार्यों का वर्णन। अनुच्छेद 322 में है लोक सेवा आयोग के व्यय का वर्णन। लोक सेवा आयोगों के व्यय, लोक सेवा आयोग के व्यय। और अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निर्वाचन आयोग के से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी, संसद या स्थानीय प्रशासन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में, और प्रधानमंत्री के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। प्रधानमंत्री से संबंधित पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में है। उपराष्ट्रपति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 63 में और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसका मतलब इसके 3 अंग हैं और यदि सदन पूछ ले तो इसके 2 सदन हैं, संसद के लोकसभा तथा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? 1990, 1991, 1992, 1994। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, गृह मंत्रालय, संसदीय सचिवालय या निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है? निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या लोकसभा के चुनाव या इनमें सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के लिए कार्य निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 या सभी चारों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। तीसरा कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या कभी भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1947, 48, 48, 49 या 50, 51 या 51, 52। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 51, 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती या अमृत जयंती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी, स्वर्ण जयंती। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920, 26, 33 या 37? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1926 में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जी.वी. मावलंकर, टी. स्वामीनाथन, के. सुंदरम या सुकुमार सेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर दिया जाता है? मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले या मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता या 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 15, 10, 7 या 30? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के अंदर 7 दिन के में ही दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त की संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता। कथन बी, कारण, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है आर गलत है या ए गलत है आर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हैं तथा रीजन यानी कि कारण, आर्ग्यूमेंट यानी कि कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष 60 वर्ष की आयु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अन्य चुनाव आयुक्तों की पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र और मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। मुख्य चुनाव आयुक्त की तो पद धारण करने की ये तिथि होती है और अन्य चुनाव आयुक्त की 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूचीबद्ध, लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन या लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन की सिफारिश गोस्वामी समिति ने की थी, दिनेश गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा कथन है, इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति पदच्युत किया जाता है। सी है, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। या डी है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कथन 1, 2, 3 सही हैं, चौथा कथन गलत है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तावित या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? संविधान, संसद, राष्ट्रपति या सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित किया जाता है। अब इस टॉपिक का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 324 से लेकर 329 तक किया गया है। अनुच्छेद 324 में कहा गया कि चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। चुनाव आयोग में निहित है।
अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान। यानी कि इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा के चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। नेक्स्ट है 327 अनुच्छेद 327 विधानसभा के चुनाव के संबंध में विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान की संसद की शक्ति, यानी कि विधानसभाओं के चुनाव से लेकर संसद की शक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 327 में किया गया है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति यानी कि राज्य विधानमंडलों को अपने चुनाव करवाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। विधानमंडल में वही विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल होती हैं। विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं होती। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। अगला अनुच्छेद है 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि न्यायालयों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप वर्जन नहीं कर सकता। हस्तक्षेप का वर्जित करना मना है, उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं की जा सकती है न्यायालय के द्वारा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 329 में दिया गया है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।